चाणक्य का अंग आ रहा है। चाणक्य के अंग के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे, ऋग यजुर श्याम अरत अथर बण सोई चारु वेद कुवाय, मोक्ष मुगति की गेल विचारी पशुवे वेद दिखाय। चाणक्य की जैसी बुद्धि लगाओ महाराज। चाणक्य के अंदर कितनी बुद्धिमत्ता थी, वैसी बुद्धि लगाओ कि देखो ये 4 वेद है इस संसार के अंदर। इन वेदों की रचना ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से हुई है और किस उद्देश्य को लेकर हुई है कि 3 लोग अलग से बसे, ये संसार हरा भरा रहे। तो वेदों के अंदर ज़्यादातर सारी उन क्रियाओं को तान तान कर बखान किया गया कि जिससे त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्त कर सके, त्रिलोकी में जीव सुखी रह सके और इस त्रिलोकी को छोड़कर कहीं जाए नहीं। तो महाराज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद कहलाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो इन वेदों से मोक्ष बताता है वो पशु के समान है। यानी वेद सृष्टि की रचना के लिए बने हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं बने। बुद्धि नहीं है उनमें, तभी वो वेदों को जो है मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता रहे। पशुए वेद दिखाए। समझो तो सही, थोड़ा वेद किस लिए बनाए उसका परिप्रेक्ष्य तो देखो, भूमिका तो देखो कि जो चीज जिस उद्देश्य से बनी है उसी उद्देश्य की पूर्ति करेगी या अन्य उद्देश्य की पूर्ति करेगी, उस बात की तो समझ करो। चाणक्य बुद्धि का अप्लाई करो इसके अंदर, चाणक्य जैसी बुद्धि लगाओ। इसलिए महाराज ने थोड़ा सा अपने बुद्धि का उपयोग करने के लिए कहा। चारों वेदों के ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, वेद के ज्ञान अष्टांग योग सांख्य योग से मोक्ष मानते हैं, लबेद के ज्ञान वाणी के भजन से मोक्ष मानते हैं। हमारे में तीनों में मोक्ष उपलब्ध नहीं है। जब तक कि सूक्ष्म वेद का ज्ञान, सदगुरु की अगासत्ता, निज नाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो जावे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। तो महाराज मारे ऋग यजुर श्याम अथर बण सोई चारु वेद कुवाय, मोख मुगत की गेल विचारी पश्चिम वेद दिखाए। श्रोता वक्ता पंडित जोशी भूल रया जग माय, डाला पान फूल फल सेवे घोड़ बीज गमनाए। महाराज ये बीज जो ये वृक्ष उगा हुआ है कौन से बीज का है वो तो देखो, इसमें माया का बीज है या केवल का बीज है। वो घोड़ जो उगा है उसकी बीज की गम किसी को नहीं, सब खाली उस वृक्ष को ऊपर से देख रहे और उसका बीज का गम नहीं है कि बीज इसमें किसका है। चाणक्य बुद्धि लगाओ थोड़ी कि इस संसार के अंदर केवल के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब माया के बीज हैं, और माया के बीज से क्या प्राप्त होगा, माया ही प्राप्त होगी। उससे आप चाहते हो कि हमें केवल प्राप्त हो जाए, माया के वृक्ष से हमें केवल का फल प्राप्त हो जाए, तो महाराज हमें नहीं हो सकता। जब वो बीज ही नहीं है तो वो फल कैसे प्राप्त होगा। बीज से ही चीज उगेगी, जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष उगेगा, वैसा ही फल आएगा उसके ऊपर। रोपे बिरवा आग का आम कहाँ थे हो, कैसे हो सकता आम उसके ऊपर। चाहते हो मोक्ष और मोक्ष का बीज नहीं है उस वृक्ष में, तो उसके फल का सेवन करने से कैसे मोक्ष हो सकता। इसीलिए महाराज माने सभी श्रोता पंडित वक्ता जोशी सब भूल रहे हैं संसार के। किसी को बीज की गम नहीं है, किसी को वेद की जानकारी नहीं है, किसी को मूल ज्ञान का पता नहीं है, किसी को सस्वरूप का निज नाम का केवल पद का अनंत पद का पता नहीं है, और सब खूब गा रहे हैं, खूब बखान कर रहे हैं, खूब कथाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खूब अध्ययन कर रहे हैं, खूब 52 अक्षरों का ज्ञान कथ रहे हैं, खूब 52 अक्षरों का ज्ञान लिख रहे हैं, खूब सुना रहे हैं, खूब बता रहे हैं, लेकिन सब भूले हुए हैं। सब डाला पान फूल फल सेवे, सब इस प्रकार से ऊपर ऊपर का कार्य कर रहे हैं जो इंद्रिया तक है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो महाराज गो गोचर जहाँ लग मन जाए, ता लग माया जानो भाई। और ज्ञानी किसमें होते हैं, ज्ञानी अर्थमाय सो जो है, और यो अर्था सुई न्यारा।
क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा। तो ये अर्थों में नहीं है, वो ज्ञान के अंदर 52 अक्षरों में ढूंढते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि वो सब ऊपर ऊपर का आवरण देख रहे हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें देख रहे हैं, इसके भीतर में क्या रहस्य है उसका उन्हें किन्हीं भी पता नहीं है। इसलिए महाराज सबको कह रहे हैं कि सुनने वाले, बोलने वाले, पंडित, जोशी, यह सब करनियों से फल प्राप्ति के ज्ञान को प्रधानता देते हैं। यही जगत में भूलना है। देवता व अवतारों की भक्ति करना, डाल व फल फूल सेवना है। पारब्रह्म के पद के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना ही गोड़ बीज की गम नहीं है, यानी केवल पद आनंद पद के गम नहीं है वो पद की। बाजी देख जगत सब भूली, दनले गांठ चढ़ावे, जन सुख राम बुद्ध बिन मूरख, वादी नाम सरावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि सभी संसार वाले बाजी देखकर भूल जाते हैं, यानी खेल दिखाने वाला कोई आता है तो उसके अंदर खेल में लग जाते देखने के अंदर, और उस पर रीझ कर राजी होकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है, खेल देखने से मनोरंजन हो जाता है, और वो उसको कुछ धन दे देते हैं अपनी जेब में से, खीसे में से निकाल कर। इसी प्रकार से महाराज हमारे इस संसार के अंदर जो भी इतना कार्य कर रहे हैं, श्रोता, वक्ता, पंडित, जोशी, जो सब संसार की बाजी का, रचना का जो सारा खेल है उसी का सब वर्णन कर रहे हैं। रचना से बाहर के इसमें कोई चीज़ नहीं। त्रिलोकी में फल प्राप्ति के सारे उपाय हैं, उसी उपायों का सब वर्णन करते हैं, उसी का सब खेल दिखाते हैं, और उसी खेल से सब रीझ कर उसी से सब जो है मन को राजी कर लेते हैं, सबका मनोरंजन हो जाता है, इंद्रियों का सुख मिल जाता है, उनसे शरीर का सुख मिल जाता है, संसार का सुख मिल जाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख मिल जाता है, और अपनी श्वासा रूपी पूंजी उनको अर्पित कर देते हैं, सभी उसमें लग जाते हैं। तो महाराज जन सुखराम बुद्ध बिन मूरख, महाराज हमारे हैं कि वो ऐसा उसके अंदर बुद्धि नहीं है आगे सत्स्वरूप के ज्ञान की, और बुद्धि नहीं होने की वजह से, समझ नहीं होने की वजह से वो इन्हीं के साथ मूर्ख बना रहता है, इन्हीं के साथ लगा रहता है, और वादी नाम सरावे, और उनके नाम की सराहना करते हैं कि बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत अच्छी भागवत करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान कथते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, उनके अंदर ही अपना सारा समय लगा देता है। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा, बध्यो अधिक अहंकार। तो महाराज उनके नाम की सराहना करते, तो महाराज सराहना करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जब तक सत्स्वरूप के ज्ञान की बुद्धि के ऊपर वैराग जागृत नहीं होगा, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। इस प्रकार से महात्मा चाणक्य की तरह बुद्धि को शार्प करो, समझो क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब तक ऐसी समझ डेवलप नहीं होगी तो असत के साथ ही लगे रहोगे, झूठ के साथ ही रचे पचे रहोगे, और झूठ के साथ लगकर अपने श्वासा रूपी पूंजी और मनक जमारे को ऐसे ही खोकर चले जाओगे। पत्थर मूरत कोर आण देवल में मेली, वे भी पूजन जाय कहे तू हुए जो बेली। हाताली भी बनाए पूज नर नारी जावे, मकड़े मांडे झाड़ उलट फिर माए बंधावे। महाराज पवन ने पत्थर की मूर्ति गढ़कर उसे मंदिर में रख दी। वह रखने वाले भी स्वयं पूजा कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करना। उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। सभी स्त्री पुरुष जाकर पूजा करके जाते, और वो किस प्रकार से है, जैसे मकड़ी मुंह से तागा निकाल कर जाला बनाती है और दूसरे जीवों को फंसाने के लिए बनाती है, लेकिन खुद ही फंसकर अपने प्राण भी उस जाले के अंदर ही वो अंत में गवा देती है। इस प्रकार से सारे संसारी हो रहे। बनाया तो दूसरों को ठगने के लिए, ये सारा खेल किस लिए रचा? पेट भरण के कारण है, भरम उठाए हो काई, अपने पेट की भरने के लिए किया। मकड़ी ने जाला किस लिए बनाया? ताकि इसमें मक्खियां आके फंसे और वो उसका भक्षण कर सके, इसलिए बनाया।
तो वो भक्षण तो करती है मक्खियों का, जो जो भी उसमें फंस जाती है, लेकिन बाद में अंत में स्वयं भी उसी के अंदर अपने प्राणों को गंवा बैठती है। वो भी उस जाले से बाहर नहीं आ पाती, वो भी मुक्त नहीं हो पाती। इसी प्रकार से महात्मा सब शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सेवन करते, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का सेवन करते, और उन्हीं के उपाय के लिए इतने सारे आल जाल जंजाल बूनते और अनेक प्रकार के उपाय करते, जिनसे उनका पेट भराई ये सब सुखों का पोषण उन्हें उनके पास होता रहे, और वो भोगते 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 दूसरों का लेते लेते और सबको ठगते ठगते स्वयं भी अपनी श्वासारूपी पूंजी को ठगा कर चले जाते रीते के रीते, कुछ भी हाथ नहीं आता। इस प्रकार से महाराज ने दृष्टांत पूरा देकर समझाया कि पत्थर मूरत कोर आण देवल में मेली, वे भी पूजन जाय कहे तू हुए जू बेली, हाथाली भी बनाई पूज नर नारी जावे, मकड़ी मांडे झाड़ उलट फिर माए बंधावे। समझो तो सही, थोड़ी चाणक्य की बुद्धि का अप्लाई करो इसमें कि किस लिए कर रहे हैं ये। यूं भरम्यो संसार देव सब मांड उपाया, हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आया, धरिया घड़िया देव रे सब अनगढ़ बस होय, छिन पल करे तो शिष्ट भस्म चूरण सब कोय। इस प्रकार से महाराज में पूरा संसार भरम के अंदर पड़ा हुआ है, देव सब मांड उपाया। इस प्रकार से देवताओं ने ये सारी मांड बनाई है, सारा सृष्टि बनाई है, सारा ये खेल रचा है, जिसके अंदर हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आया, जिसमें स्वयं भी कर्म करता है अपने हाथों से और फिर उन सब कर्मों को भुगतने के लिए फिर से जन्म दर दर कर आता रहता। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे वापस भुगतने को आ जाता है। पाप करता है तो पाप भुगतने के लिए 84 लाख योनियों में, पशु की योनियों में चला जाता है। पुण्य करता है तो देवताओं की योनियों में, स्वर्ग में चला जाता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आसी, हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। जो चीज़ पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है, उसको तो नहीं करता, अन्य करनी और क्रिया को करता रहता है। तो हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आया। तो हाथा कर कर्म कर रहा है, करनी और क्रिया कोई भी कर रहा है, चाहे पाप की कर रहा है चाहे पुण्य की कर रहा है तो उससे कर्म ही उपाने आ रहे हैं। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया दुख पावे, जिसके भी जीव के बेड़ी पड़ी हुई है, चाहे वो सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दुख तो पाना ही पड़ेगा। तो हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आया, फिर भुगतने तो आना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए महाराज हमारे धरिया गड़िया देवरे सब अनगढ़ बस हो, जितने भी धरे हुए हैं, जो गड़े हुए हैं, जो भी आकार में आए हुए हैं, जो भी शरीर धर कर आए हुए, देह धर कर आए हुए, वो सब उस अनगढ़ बाबा के बस में। तो क्यों नहीं तू जो है उस अनगढ़ बाबा जो इतना सामर्थ्यवान है, इतना सबल है, इतना शक्तिशाली है कि छिन पल करे तो शिष्ट भस्म चूर्ण सब कोई, एक पल के अंदर वो सारी सृष्टि को रच सकता है और एक पल के अंदर सारी सृष्टि को भस्म कर सकता है। इतना उसमें सामर्थ्य शक्ति है। तो क्यों नहीं जो है तो ऐसे परमात्मा की शरण ले लेता है। आकारी को सेविया गर्भ तापने जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। ऐसे आकारियों के साथ क्यों लगता है जो सब उनके बस में हैं, सब उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो तू अपना जो इष्ट रख परमात्मा का, वो सबल का ले, शरणा रख तो सबल का ले शरणा, और सबल का शरणा लेगा तो तुझे कहीं कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं आएगी। और जो समर्थ नहीं है उनका शरणा लेगा तो फिर उनका वो बचा नहीं सकते। अंतकाल में सभी साथ छोड़ देंगे, जहाँ तक उनकी सामर्थ्य है वहाँ तक कार्य कर लेंगे, लेकिन अंतकाल में तो जाना ही पड़ेगा। अंतकाल में तो एक राम जी ही रक्षक है, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई रक्षक है नहीं। पल में करे पे दास छिनक में सबे संगारे, यूं गड़िया सब घाट सकल अनगढ़ के सारे।
वो एक पल में सबको पैदा कर सकता है और एक पल में जिसको चाहे उसको उठा सकता है। इस प्रकार से महाराज ने तू गड़िए का सहारा लेगा, गड़िए को धरिए को पूजेगा पुजाएगा, तो वो तो धरिया गड़िया तो कभी भी जा सकता है, कभी भी परमात्मा उसको उठा सकते हैं। फिर कौन रक्षा करेगा? उसको उठा लिया तो उसको समझो परमात्मा ने ऊपर उठा लिया, तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो अभी तू को शरण लेनी है तो अनगढ़ बाबा की ले ले, जो धरिया नहीं है, गड़िया नहीं है, अजोनी है, अजन्मे है, कभी आए नहीं है जोनी के अंदर, ऐसे परमात्मा की सबल की शरण ले ले, जो कभी ऊपर उठने वाले नहीं है। वो तो पहले से ही ऊपर ही उठे हुए हैं, कभी देह धर कर आए ही नहीं है, तो उनकी शरण ले ले। जो ऊपर उठ ही जाने वाले हैं, चले ही जाने वाले हैं, उनकी शरण लेके 4 दिन तक सुख पालेगा, फिर क्या होगा तेरा? इसी प्रकार से महाराज हमारे सरगुण नाम अनंत ताए गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताए को नाय पिछाणी, देह लग साचा नाम पूज सेवे तन सोई, वृक्ष बिना के छाए जड़ मूरख नहीं होई, गेणो भांज मिटावियो कहाँ नाम कहे कोई, देह पड़या सुखराम के सब नामी होई। महाराज इस प्रकार से बताए सुरगुण नाम अनंत, सुरगुण यानी देही, इस शरीर जो धरकर आया है इसके तो नाम अनंत है। आकार में जितने भी शरीर आए, जितने भी आत्माएं हैं इस शरीर धरकर, उनके अनंत ही नाम पड़ गए। जैसे जैसे शरीर आए ब्राह्मण देवता ने सबके नाम पाड़ दिए, शरीर के नाम पाड़ दिए। इस प्रकार से शरीर धरकर जो जो आए उनके तो अनंतो ही नाम हो गए, क्योंकि अनंतो आए और अनंतो ही चले भी गए। तो सुरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जानी, उनकी गिनती नहीं है। अनगिनत आ गए आत्माएं शरीर के अंदर और अनगिनत आत्माएं चली गई शरीर को छोड़कर, उनकी गिनती नहीं है। कितने नाम ब्राह्मण देवता ने पाड़ दिए नामकरण संस्कार करके, लेकिन ब्रह्म एक निर्धार ताए को नाई पिछाणे, एक वो ब्रह्म निर्धार है। कितनी बार इस सृष्टि रची गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो परमात्मा तो वैसे के वैसे सत्य, वो कभी आकार में आए नहीं है, जो नहीं है जन्म है। तो उसको क्यों नहीं पहचान करता? उसकी पहचान कर, उसका घट के भीतर अनुभव कर, उसका आनंद प्राप्त कर। महाराज फरमाए धे लगे साचा नाम पूज सेवे तन सोई। तू सुरूण का नाम लेता है, आकार का नाम लेता है, शरीर का नाम लेता है, तो जब तक उसकी देह है तब तक तो उनका नाम सच्चा है, इसमें कोई झूठ बात नहीं। तू उसको पुकारेगा वो आ जाएगा और तेरा काम कर जाएगा, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। लेकिन जब वो देह चली जाएगी फिर कैसे करेगा? कोई दे दर के आया और उसको तूने पुकारा तो वो सहायता कर देगा आके, है तो, और नहीं है चला गया तो फिर कैसे सहायता करेगा? दे के नाम को पुकारने से। दे लग साचा नाम पूज सेवे तन सोई। किस प्रकार से? वृक्ष बिना कहे छाए जड़ मूर्ख नहीं होई। पहले वृक्ष था यहाँ पे, एक बढ़िया वट का वृक्ष था, उसकी बहुत अच्छी छाया थी, लेकिन वो वृक्ष किसी लकड़हारे ने काट दिया, अब वो वृक्ष नहीं रहा। तो वो महाराज फरमाने कि हम तो यहाँ आके बैठते थे, बहुत अच्छी छाया थी, अब भी हम उसी छाया में बैठना चाहते हैं, लेकिन अब वो वृक्ष नहीं रहा, कैसे छाया का सुख लेगा? जब वृक्ष था तब तक तो तूने उसकी छाया का सुख ले लिया, लेकिन अब तू सुख छाया का लेना चाहता है उस वृक्ष के हेठे बैठकर, तो वृक्ष ही कट गया, वो चला गया। वो आकार था, स्वरूप था, वो चला गया। अब तू कैसे उसकी तू छाया का सुख भला कोई ले सकता है? वृक्ष बिना कहे छाए जड़ मूर्ख नहीं होई। मूर्ख समझ, उसकी छाया अब कैसे होगी? चाणक्य बुद्धि लगा थोड़ी, कैसे भला अब छाया हो सकती? किस प्रकार से? घेणो भांज मिटावियो कहाँ नाम कहे कोई। घेना था, उसको भांज दिया, मिटा दिया, वापस उसका सोना बना दिया, तो अब उसका नाम कहाँ रहा? पहले जब तक घेना था तब तक तो नाम था, तो उसका निर्दिष्ट उपयोग कर पाता था, लेकिन अब वो मिट गया, वापस
सोना बन गया, अब उसका क्या उपयोग करेगा तू? जो निर्दिष्ट उपयोग था वो तो नहीं कर पाएगा तू। जो तू उसे निर्दिष्ट लाभ लेना चाहता था विशेष चीज का, वो तो नहीं ले पाएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं पढ़िया सुखराम के सब नाम इम होई। आकार के नाम देह चले जाने के बाद सब इस प्रकार से, जब तक वो देह रहती है तब तक आप उसे पुकारते हो तो वो आ जाता है और सहायता कर देता है। और उसकी देह त्रिलोकी में जब तक मौजूद है तब तक वो सहायता कर देगा, और त्रिलोकी में जब वो नहीं रहेगा तो फिर कैसे भला कोई सहायता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए तू उनको इष्ट बना, उनकी शरण जा जो अनगढ़ बाबा है, जो कभी जोनी में नहीं आए, जो कभी जन्म धर के नहीं आए हैं, जो निरंजन है, निराकार है, अजोनी अजन्मे है। ऐसे राम जी का शरणालय। इस प्रकार के चाणक्य बुद्धि रख। गऊ बाछड़ियो मरे रयो कियो महुर्यो लोय, ज्ञान समझ बिन बायरी धूमर चाटे जोय। महाराज हमारे उसको समझ नहीं है, उसकी वजह से कर रही है ऐसा। कौन? गाय का बछड़ा मर गया, उसके पास नकली बनाकर रख दिया। गाय समझ से शून्य है, उस वास्ते देखो उसको चाट रही है। तो ऐसे ही सारा संसारियों की हालत हो रही है। भाई वो तो नहीं रहे, अब उनकी मूर्ति बना दी, आप सब उसकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। बताओ कैसे भला क्या हो सकता है? असली चीज तो नहीं रही, चली गई। अब कैसे काम होगा? नकली के संग कैसे काम होगा? बालक केता संगर में करे जग को ख्याल, खान पान सब बीसरे रम क्या हुए निहाल। मैं बाहर बालक खेलते खूब सारे, और खेलने के अंदर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे खेल खेलते हैं बाहर। वो खेलने के अंदर इतने मस्त हो जाते हैं कि खाना पीना तक भूल जाते हैं। उनकी मम्मियाँ आवाज़ देते रहती है, अंदर आजा खाना खा ले, खाना खा ले। बोला अभी नहीं खाना, अभी तो हम खेल रहे। तो उनकी मम्मी कहती है तू क्या नियाल कर लेगा खेल के, क्या कमाई करके ले आएगा हैं? लेकिन वो तो रम के मस्त हो रहे हैं। ऐसे ही सब संसार वाले खेलने में मस्त हो रहे हैं। सब शब्द रूप रस गंध स्पर्श में खेल रहे हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में खेल रहे हैं, लेकिन वो रम के क्या नियाल हो जाएंगे? जैसे बालक बुद्धि की तरह हो रहे सब। जब हमने ऊंचा चढ़ के देखा तो पूरा संसार कैसे दिखा? बालक बुद्धि की तरह है पूरा संसार। क्या मैं कहूँ जगत यूं दिसे जो बालक जुग होई, जो मैं चढ़िया शिखर पर ऊंचा तो जुग बास न कोई, जो मैं चढ़िया शिखर पर ऊंचा तो जुग बास न कोई। ऐसा हो रहा है सब संसार के अंदर, सब बालक बुद्धि की तरह है कि बालक केता संग्रह में करे जग को ख्याल। सब संसार का खेल खेल रहे यहाँ पर। इस बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे बसी को पूर्ण सच पाया। बालक खेल खेल के अंदर रेत के टीले के साथ खेलते हैं तो मंदिर बनाते हैं। अब बताओ उसके अंदर वो रह सकते हैं, उसके अंदर क्या सुख पा सकते हैं? रेत के घर में पहले बनाते हैं और फिर लाद दे के तोड़ के चले जाते हैं। ऐसी प्रकार से संसार के सब लोग लगे हुए हैं आन के साथ, जिनसे 3 लोकों के फल प्राप्त होते हैं और फिर उनसे कुछ प्राप्त होने जाना नहीं है। तो बालक कहता संग्रह में करे जग को ख्याल, सब जग का ख्याल कर रहे और खान पान सब बीस रहे, उसमें लग कर ही सारे भूल गए। तो इसी प्रकार से सब लोग घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उधर पशु संज्ञा या पाई। जैसे बालक खान पान भूल जाता है खेल खेल में, ऐसे ही जो सारे संसारी है घर और दुकान में सब काम भूल गए, परमात्मा का भजन भूल गए। तो खान पान सब बीसरे रम क्या हुए नियाल। बोलो इस प्रकार से आप रम के क्या नियाल हो जाओगे? क्या ईद का लाभ कमाई करके ले जाओगे? यहाँ पर आए तो थे कमाई करने। सौदा अगर चलिया जीव सौदे भरतखंड में आया और कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो ऐसे तो मूल ही ठगा के जाओगे ना, बालक की तरह खेलते रह जाओगे। तो इस संसार के अंदर आकार के साथ ही, शरीर के साथ ही, शरीर के सुखों में ही पूरी जिंदगी बिता दोगे तो क्या मिलेगा आपको? आत्मा का कल्याण कब करोगे? हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए तो समय ही नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार से महाराज में चाणक्य बुद्धि लगाओ थोड़ी। काट पूतली मांड करे नार संग ले सोए, सुरगुण इम सुख राम जी तामे फेर न कोई। महाराज माने कि कोई जो है लकड़ी की स्त्री बना लेता है और उसके साथ रात भर सो भी जाता है लकड़ी की स्त्री के साथ, तो सोने से क्या उसे गर्भ बन जाएगा, क्या उसे बच्चा पैदा हो जाएगा? महाराज में कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे कोई संतान उत्पन्न होने वाली नहीं है, उससे कुछ सहज का सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महाराज में सुरगुण एवं सुख राम जी ताम में फेर न। इसी प्रकार से महाराज माने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्राप्त करने के उपाय ऐसे ही हैं इस संसार के अंदर कि जिनके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है, जिनके अंदर मिलेगा क्षणिक वापस खुट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सरगुण एवं सुख राम के तामे फेर न कोई। इससे इनको करने को क्रियाओं को करने से क्षणिक सुख मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि हमारे निज नाम प्रकट हो जाए तो नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाए तो नहीं होगा। सूक्ष्म वेद बिन भेद गत पिंडित नहीं होवी, हाल चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को ओई। हिल मिल रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे, परदेसी की बात आण परदेसी बूझे। कहाँ कहे उन देश की सुख संपत वो आए, पिंडित संग सुख राम जी रयो जगत उड़ जाए। महाराज ने सारा ही निर्णय कर दिया। मैं सूक्ष्म वेद बिन भेद गत पिंडित नहीं होई। मैं जब तक सूक्ष्म वेद का भेद नहीं मिल जाए उसे, तब तक वो पंडित नहीं हो सकता। चार वेद का ज्ञान करके कोई द्विवेदी हो जाएगा, कोई त्रिवेदी हो जाएगा, कोई चतुर्वेदी हो जाएगा, लेकिन जब तक पंचम वेद का ज्ञान नहीं मिलेगा, सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो पंडित नहीं हो सकता। उसको पिंड के अंदर जब तक ऐसा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, तब तक वो पंडित नहीं है। और चाल हाल नर नार ज्ञान सभी को होई। मैं जितने भी संसार के अंदर ज्ञान प्रचलित है, उन सब का यही हाल है, उन सब की यही चाल है कि किसी के पास सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं। सबके पास वेद का ज्ञान है, भेद का ज्ञान है, लभेद का ज्ञान है, इससे आगे सूक्ष्म वेद का ज्ञान किसी के पास नहीं। सभी की यही गत है, और सभी की यही गत है, इसलिए सब क्या करते हैं? हिल मिल रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे। बहुमत इन्हीं का है भाई। सब लोग बहुमत के मानते हैं कि भाई बहुमत किसका है उसकी मान लेंगे। तो यहाँ पर तो 99.99% बहुमत इनका है। 0.01% जानते सच्ची बात, तो 99.99% जब झूठी बात जानते हैं तो झूठी बात ही स्वीकार करेंगे सब। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साँच वचन साँची कह त्यागे और कूड़ी लगे प्यारा। सबको कूड़ी बात प्यारी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हिल मिल रहे हजूर और न्यारे नहीं सूझे। 99.99% लोगों की यही दशा है, इनको यही ज्ञान प्राप्त है। अगला ज्ञान, आगे का ज्ञान अगम देश का है नहीं, हद और वेद का ज्ञान सबके पास है। इसलिए ये सच्ची बात को हमारा बहुमत नहीं होने से, अल्पमत होने से ये नहीं मानते, बहुमत की बात मानते। तो बहुमत तो इनका है। हाँ महाराज, क्योंकि 99% कोई बात को सत्य कहेगा और कोई 0.1% उसको असत्य कहेगा तो कौन मानेगा बताओ? नहीं मानते। वो झूठ को भी सच्चा ठहरा देते, झूठ को भी सच्चा ठहरा देते, क्योंकि वो बहुमत है उनका, जबकि वो गलत है। यानी कोई किसी बात में 99.99% भी बहुमत प्राप्त हो जाए तो वो बात सही हो, ये ठीक नहीं है, गारंटी नहीं है कि ठीक कह रहे हैं वो बात। इतने लोग कह रहे हैं इसका मतलब ठीक होगा, अपन मान लेते हैं, लेकिन महाराज हमारे मान नहीं लेना। जब 99.99% भी कह दे कि ये बात सही है तो भी वो बात गलत हो सकती है। कोई एक कह रहा है ठीक तो वो भी ठीक हो सकती है, जबकि उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक हो सकती है। 99.99% गलत भी हो सकते हैं, सारे गलत हो सकते हैं, है गलत। सारा राज्य वाला शराब ने खोल लिया, शराब में सब पिला जा रहा है, ऐसा गलती करिए हर काम।
कोई भी आदमी बोलना त्याग बोला भाई शराब बंद करो, या तो हालत हो रही। तो इनकम क्या है सबका है। सूक्ष्म वेद बिन भेद गत पंडित नहीं होवी, चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को ओही। सबका ऐसे ही ज्ञान है, सबके हालचाल ऐसे ही है, किसका क्या कहे। और सब हिल मिल रहे हजूर और न्यारी नहीं दी से, सब हिल मिल के एक दूसरे की हजूरी कर रहे हैं। हाँ, सब हामी भर रहे हैं एक दूसरे को। ज्ञानी की पंडित बढ़ता है, पंडित के ज्ञानी बढ़ते हैं, कोई विद्वान बढ़ता है, कोई शास्त्री बढ़ता है, कोई द्विवेदी बढ़ता है, कोई त्रिवेदी बढ़ता है, कोई चतुर्वेदी बढ़ता है। इस प्रकार से सब एक दूसरे की हामी बढ़ते हैं। हिल मिल रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे, परदेसी की बात आण परदेसी बूझे। किसी को उस देश की गम नहीं है, सब परदेसी है। अब परदेसी को परदेसी पूछ रहा है, क्या बताएगा देश का पता। अपने देश में क्या है, एक परदेसी दूसरे परदेसी को पूछेगा तो उसको पता ही नहीं अपने देश के बारे में। निज घर के बारे में जिसे पता ही नहीं, जो अपने देश का है, निज घर का है, उसे पूछे तो कोई बतावे बात बल ठीक। लेकिन एक परदेसी से दूसरा परदेसी पूछ रहा है तो वो तो जो वो कह रहा है वो ठीक है भाई, किसी को पता नहीं, तो सब हामी भर देते हैं। ठीक आप कह रहे होंगे, ठीक ही होगा। अंधो पड़े अंध की लाड़ा, खाड़ खूड़ नहीं सूझे। इस प्रकार से सब ऐसे ही हो रहे हैं। तुम्हारा कहाँ कहे उन देश की सुख संपत वो आए। उस निजगर की बात और निजगर का लील विलास, निजगर की सुख संपत को कौन कैसे कहकर बता सकता है, क्योंकि किसी ने उस घर को जाना नहीं। इसीलिए महाराज हमारे पंडित संग सुख राम जी, रयो जगत उड़ जाए। ये पूरा संसार 99.99% लोगों के साथ उलझ रहा है, उनके साथ ही लग रहा है जिनको ज्ञान नहीं केवल का। ये चाणक्य बुद्धि लगाओ, ये समझ करो। दाली दरी ढींग जाय आन निर्धन घर किया, नार उधारे जाए कहाँ धन का डर दिया। अंधो अंधे अंधो लार पंग पंगे संग होई, तिरिया महरी संग काज एको नहीं कोई। सपना में संपत मिले राजपाट सुख धाम, निर्गुण बिन सुख राम कहे यूं सरगुण बेकाम। महाराज मैंने कोई गरीब घर की स्त्री ने निर्धन का घर किया। कोई गरीब घर की स्त्री थी, उसने निर्धन के घर में शादी कर ली। दाली दर ढिंग छाय आण निर्धन घर किया, नार उधारे जाए कहा धन का डर लिया। अब वो उधार लेने के लिए जावे तो कभी भी अपने धन का डर नहीं बता सकती। उसके पास कुछ है ही नहीं कि भाई तुझे चुका दूंगी। जिसके पास धन हो तो भाई कह सकती है कि दे दे मुझे, मैं तुझे चुका दूंगा। एक निर्धन थी, जैसे वो अज्ञानी था, अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो उससे क्या लाभ प्राप्त होने वाला। किसी धनवान से जाकर मिलती तो काम बनता कुछ। किस प्रकार से हो गया, अंधे अंधो लार पंग पंगे संग होई, तिरिया महरी संग काज एको नहीं कोई। अंधे के साथ अंधा और लंगड़े के साथ लंगड़ा व स्त्री के साथ स्त्री रहने से किसी भी प्रकार का कार्य सिद्ध नहीं होता। क्या लाभ प्राप्त होगा। उनको खाड़ खूड़ सूझेंगे नहीं, गिरेंगे दोनों खड्डे में। इसीलिए महाराज में इनके साथ तो जो रह रहा है उसकी सुख कैसा है। सपना में संपत मिले राजपाट सुख धाम। ये तो सब सपने के सुख के समान कि ये त्रिलोकी के फल मिल जाएंगे इनके साथ रहने से। लेकिन वो सब सुख कैसे हैं, सपने के समान। जैसे ये सपना टूटा और वो सब सुख गायब। राजपाट सुख धाम सब मिल जाएंगे, त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, लेकिन वो सब सपने के सुख की तरह। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। तो इसीलिए महाराज हमारे निर्गुण बिन सुख राम के यूं सरगुण बेकाम। इस प्रकार से जब तक वो निर्गुण का बोध नहीं हो, वो निरंजन निराकार परमात्मा का बोध नहीं हो,
तब तक तो ये सारा जो ज्ञान आप 52 अक्षरों का सुनते, करते, देखते, गुनते, वो सब कोई भी लाभ देने वाला नहीं है। लाभ भी मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, सदैव सदैव के लिए प्राप्त होने वाला नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया दह जाय नाम साचो किम होई। में सुरगुण ये देही है, ये आकार है, ये स्वरूप है, तो ये झूठ है, सच्चा नहीं, ये तो जाने ही वाला है। हमारे भाई ये देह चली जाएगी, फिर इसका देही का नाम कैसे सच्चा होगा? फिर कोई इस देही के नाम को पुकारेगा तो वो कैसे आएगा? है ही नहीं, नाम देही का दरा। इसीलिए आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुख्या निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो सूक्ष्म वेद सुन भेद जान, देवत नहीं पाया, कवि पंडित पच जाय भेद का मरम न आया। माने सूक्ष्म वेद का जो भेद है वो देवताओं को भी नहीं प्राप्त, इसलिए देवता भी इच्छा करते हमको मनुष्य देह प्राप्त हो। कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, और केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नाई। ब्रह्मा विदाता गड़े तन सोई, मिनका दई अंछे कहो कारण न मोही। क्या कारण है इसका तो बताओ, जवाब दो। सूक्ष्म वेद सुन भेद जान, देवत नहीं पाया, कवि पंडित पच जाय भेद का मरम न आया। कवि जो बहुत बड़ी कविताएं लिख देते हैं, उपन्यास लिख देते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख देते हैं। पंडित जो चारों वेदों के ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 9 व्याकरण का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है, वो भी सब पचाई कर ले पूरी। अर्जुन व्यास किसन कन बिनिया, तो ये अर्थाम में नहीं आए, तो भी इनको भेद का मरम प्राप्त नहीं होता। बिना सद्गुरु के भेद का मरम नहीं प्राप्त होता। डाला पान गंभीर, पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल ताई गत बिरला जाने। सब ऊपर ऊपर के चीज का वर्णन कर रहे, लेकिन इन सब के मूल में क्या है? मूल ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान क्या है? इन सब के सत्य का टेका है, उस सत्य के टेके को कोई बिरले ही जानते, बाकी सब ऊपर की चीज का बखान कर। जहां से सब शक्ति प्राप्त कर रहे उस चीज को पकड़ो, लेकिन सब वहां तक पहुंच नहीं पाते, वहां तक की बुद्धि किसी में नहीं है, वहां तक की समझ चाणक्य जैसी बुद्धि नहीं है, जो कोई जड़ में नहीं जाता, सब ऊपर ऊपर का ही देखकर वहीं से काम चलाने की कोशिश करते। तो इसीलिए महाराज है, भरमियो यो संसार चार वेद के माए, सूक्ष्म वेद सुख राम के पंडित को गमनाए। ये चारों वेदों के अंदर, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों के अंदर पूरा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। इनके अंदर बताई गई करनी और क्रियाओं का ही उपाय करता है, त्रिलोकी में सुख प्राप्ति का ही उपाय करता है। और जो सूक्ष्म वेद, पंचम वेद है, जिससे निज नाम की जागृति होती है और जो आनंद पद को प्राप्त कराता है, उसकी जानकारी पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को नहीं है, वो केवल सद्गुरु के पास है। जब तक ऐसा संत सद्गुरुदेव नहीं मिल जाए तब तक ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से चाणक्य का अंग महाराज बता रहे हैं, चाणक्य बुद्धि रखो, और यदि अपना आत्मकल्याण चाहते हो तो ऐसे संत सद्गुरु अणबे ज्ञान की जिनके पास परवानगी है, ऐसे सद्गुरु का शरणा लो और उनके ज्ञान को धारण करके उनके अनुसार साधना करके आनंद पद की प्राप्ति इसी जीवन में कर लो, ताकि बार बार 84 लाख जीवन में गर्भवास में जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज।